नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं दैट मीन्स हमारा इसरो टेक्निकल असिस्टेंट की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग और कर चुके हैं, तो और भी क्वेश्चंस के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। तो देखते हैं कितने लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो बस वेरी फास्ट जो लोग आप लोग हो, बस सबसे पहले बात यही होती है, सबसे पहले आप यही बात होती है कि हम लोगों को सबसे पहले हमारा एक एम टारगेट डिसाइड आप लोगों ने कर रखा है, उसके लिए आपकी कितनी मेहनत है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक, इन क्वेश्चंस को आप लोग इनसे आपको डिसाइड हो जाएगा कि हाँ कितना हम लोगों को करना है और कितने आप पानी में हो, इन क्वेश्चन से आप लोग डिसाइड कर लेंगे। चलें आगे। तो चलिए, तो वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं सबसे पहले, वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं सबसे पहले तो ये जो लोग एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई का अगर अपना एम है उनका, और अगर आप सपना है कि मैं एसएससी जेई में इंजीनियर बनूं या यूपी के अंदर इंजीनियर बनूं, तो उन लोगों के लिए आपके एग्जामपुर परिवार ने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है कोम्बो बैच। ठीक है, जिसका नाम है क्या? कोम्बो बैच के नाम से आपका वो बैच है, ध्यान रख लेना, एसएससी जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई कोम्बो बैच। ठीक है, दिस इज द पेड कोर्स, ये आप लोगों के लिए पेड कोर्स है। इस पेड कोर्स में आप लोगों को अवेलेबल क्या क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके अंदर वेरी जो इसके इंटरेस्टिंग फीचर है वो आप लोगों को क्या है बेटा, आप लोगों को इसके अंदर जैसे आप लोग पढ़ते हैं आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलता है। जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट है आप लोगों को यूट्यूब पर करवाए, उसके अंदर हम लोग आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स हमारे बनाए हुए, दैट मीन जो हम लोग बनाते हैं, हम लोगों ने पढ़ाए हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं, तो आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अनुभव सर तो इतना तक करते हैं, अपने हाथों से बना कर आप लोगों को दे रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ये कि पुराने वाले जो हैं वही देता हूँ। ठीक है लेकिन बनाए हुए। दूसरी बात हमारे पास है बेटा, नॉन टेक्निकल से सब लोग दिक्कत होती है, इंजीनियर्स को नॉन टेक की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं इतना ही कहना है, नॉन टेक्निकल आप लोगों को एग्जामपुर, सबसे बड़ी बात है एग्जामपुर का नाम आप लोग नॉन टेक्निकल में जानते हैं। हमारे अजीत सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री जो हमारी मैम है वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, और भी काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है गुरुदेव, अगर हमारा जो अगर ये होता है कि सर डाउट अगर रह जाता है तो ऑनलाइन पे डाउट लोग नहीं लेते, तो बेटा हम लोगों ने जैसा प्लान किया है कि संडे, हम नहीं कहते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एवरी संडे नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है एक संडे अनुभव सर, एक संडे मैं, एक संडे अनुभव सर, एक संडे मैं, इस तरीके हम लोग लेकर चलेंगे। तो आपका बेटा यहाँ पर डाउट्स क्लासेस भी, डाउट सेशंस भी आपके हुआ करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो डाउट सेशन भी है, तो पीडीएफ नोट्स, टेक्निकल, डाउट सेशन, एक बात। दूसरी बात बेटा, टेक्निकल की आपकी 4 घंटे की क्लासेस तो है ही है, टेक्निकल की आपकी 4 आवर्स की क्लासेस डेली होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेली सबसे बड़ी मेन होती है। कोर्सेज लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, तो मैं बोलना चाहता हूं 4 घंटे की डेली आपकी टेक की क्लासेस हैं। नॉन टेक्निकल की है ही है, लेकिन टेक्निकल की भी है, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो वो चीज है। तो अब इसके अंदर क्या है, हम लोग सुबह एक क्लास आपकी सुबह है ताकि आप लोग बोर फील ना करो, एक आपकी क्लास शाम को है। सुबह जो ले रहे हैं सर, जो सुबह है, सुबह हमारे अनुभव सर लेते हैं। रनिंग जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है। शाम को सब्जेक्ट चल रहा है कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स, और दोनों ही सब्जेक्ट अबाउट टू कंप्लीट है। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट अबाउट टू कंप्लीट है, पहले बता दे रहा हूं, अबाउट टू कंप्लीट है। एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका नाम है क्या? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों सब्जेक्ट अबाउट टू कंप्लीट है। उसके बाद नॉन टेक्निकल की क्लासेस चलती हैं आपका, शायद एक जीएस चल रहा है, एक आपकी केमिस्ट्री चल रही है, एक आपकी रीजनिंग चल रही है, राइट? ठीक है, अब ये इतने सारे फीचर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, वो आपको कितने में मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो बेटा ज्यादा रेट हम लोगों ने नहीं वो डिसाइड किया है, तो सबसे पहले बता दूं बेटा, दिस इज पेड कोर्स, राइट? पेड है, और पेड भी बेटा इतना ज्यादा पेड नहीं है कि आप सोचो पता नहीं कितना पे करना पड़ेगा बेटा, दैट मींस देयर इज अ 1999। कितना है? 1999 का कोर्स है। तो जिन लोगों का सपना ये है, ठीक है, जिन लोगों का सपना ये है तो भाई ज्वाइन कर लो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हम लोग कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं ले रहे कि जिसमें हमको ये हो। अब कई बार बच्चों की दिक्कत होता है, सर वैलिडिटी कितनी रहेगी,
इसकी जो वैलिडिटी है कोर्स की वो कितनी रहेगी। बेटा हम लोगों ने टाइम नहीं बताया है कि 5 महीना 6 महीना, नहीं, इसका क्या है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, टिल योर एग्जाम, टिल यूर एग्जाम, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपकी किसकी क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। आराम से आप देखिए, किसी तरीके से चलते रहिए, उस तरीके से रहेंगे। तो अगर कोई मेरा दोस्त अगर कोई करना चाहता है तो उसको ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी, आप लोगों का फायदा, मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन बता दिया है, ठीक है। चलिए जरा, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, क्योंकि इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है, इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है। बिना इंफॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है बेटा कुछ नहीं हो सकता है, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी है, तो आप देख लीजिएगा। चलें आगे, चलिए तो आ जाओ जल्दी से आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कितने लोग हरी अप कर पाते हैं। फास्ट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जितनी चीजें मुझे बतानी होंगी उतनी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। एग्जामिनर और क्या वेरिएशन कर सकता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। जल्दी से बताइए, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, जल्दी से बताइए, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज, हरी अप। जल्दी से बताइए। तो सर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज ए इंक्रीजिंग। बोलो सर वाई, बोलो सर वाई, ऑप्शन ए, दैट मींस देयर इज ए इंक्रीजिंग। तो सर वाई, तो हम लोगों को पता है बेटा, हम लोगों को पता है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरे बच्चे कि अगर हम बात करते हैं, अगर डेल्टा एच यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डेल्टा एच यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि सर द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। क्या लोग बोलेंगे, बोले सर प्रोसेस हमारी कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। और इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट मींस हम लोग कह सकते हैं दैट मींस देयर इज अ रियल प्रोसेसेस, दैट मींस कह सकते हैं बेटा रियल प्रोसेसेस। बोला गुरुदेव बिल्कुल कह सकते हैं, दैट मींस देयर इज अ रियल प्रोसेसेस। तो बेटा यूनिवर्स के अंदर क्या है, रियल, तो रियल प्रोसेस हो जाए तो एंट्रोपी बेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, दैट मींस इंक्रीजिंग। तो हमारी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस जो है वो रियल है, रियल कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर एंट्रोपी यूनिवर्स की जीरो होगी तो सर यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो कब हो सकती है, जब प्रोसेस आपकी कैसी हो, रिवर्सिबल। कैसी हो, जब प्रोसेस हमारी कैसी हो, रिवर्सिबल। प्रोसेस हमारी कैसी होगी, रिवर्सिबल, ठीक है। तो सर एक बात आती है, सर यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऐसा हो सकता है। तो बेटा हम लोग कहेंगे ऐसी प्रोसेस क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। ऐसी प्रोसेस क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। अगर मेरे जो स्टूडेंट हैं, हमारे पेड वाले बच्चे होंगे, इसको मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लेके आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रूव किया था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट मींस इंक्रीज, दैट मींस यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी मेरे लाल, यूनिवर्स की एंट्रोपी आपकी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। इंडिविजुअल की इम्पॉसिबल, बिकॉज, तो यहां से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स एंट्रोपी नेवर डिक्रीज, यूनिवर्स की जो है एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती। और इसी को आप लोग कहते हैं क्या, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो याद रखिएगा मेरे लाल, कभी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ सकती है, कब, जब प्रोसेस एक्चुअल और रियल हो, और प्रोसेस कांस्टेंट हो सकती है कब, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती। क्लियर है। आज जब ये बात आ जाती है तो आप मुझे ये बता दीजिए, चलो ये बात तो ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी, अगर हमसे कोई पूछ ले सिस्टम की एंट्रोपी, भाई सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर सकती है, बोला हाँ गुरुदेव कर सकती है। कांस्टेंट हो सकती है, बोला हाँ गुरुदेव हो सकती है। डिक्रीज कर सकती है, बताओ जरा। ऐसे ही सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज कर सकती है, बोला गुरुदेव डिक्रीज कर सकती है। जीरो हो सकती है, डिक्रीज कर सकती है,
बोला गुरुदेव इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो गुरुदेव एंट्रोपी क्या कर जाएगी, सिस्टम की इंक्रीज भी कर सकती है, जीरो भी हो सकती है, घट भी सकती है, सराउंडिंग की इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, घट सकती है, घट भी सकती है। लेकिन अगर इन दोनों की एक साथ बात करें, अगर गुरुदेव इन दोनों की एक साथ बात करें, यानी किसकी बात हो रही है, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स, उसकी एंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती। तो याद रख लीजिएगा, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। चलूं मैं आगे, चलिए बेटा नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट पर आ जाइए। चलिए जरा इस क्वेश्चन को जरा देखकर बताइए, इस क्वेश्चन को जरा करिए और मुझे इसका आंसर बता दीजिए। चलिए बेटा हरी अप। चलिए क्या कह रहा है, when the system undergoes a process such that del q dq 0 and delta s is the process is, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मैं ऐसा लिखूं ds is del q by t plus delta s generation is the delta s generation, क्लियर है, लिख सकता हूं, बोला हाँ गुरुदेव ठीक है। तो अगर बेटा मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो, दैट मीन्स डी क्यू जीरो, दैट मीन्स डी क्यू जीरो, बोला हाँ गुरुदेव। तो सबसे पहली बात क्या आ जाएगी, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ एडियाबैटिक। अगर ये कब हो सकता है, जब प्रोसेस मेरी कैसी हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो। तो अब बस बात है, इसके अंदर देखो एडियाबैटिक कहां दिख रहा है, एडियाबैटिक दिख रहा है। तो बोले सर ऑप्शन हमारा हो सकता है बॉम्बे और चेन्नई, बॉम्बे और चेन्नई में से ऑप्शन हो सकता है। लेकिन गुरुदेव प्रोसेस की तो बात करो, प्रोसेस की तो बात करो, प्रोसेस कौन सी, बोला सर प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। बस बात है बेटा, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। तो ये वाली जो चीज है, ऐसी इक्वेशन आप किसके लिए लिखते हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, किसके लिए लिखते हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो बोला गुरुदेव हम लोग लिखते हैं किसके लिए, इरिवर्सिबल। तो मेरे लाल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको यहां चिपका दो, इसको यहां चिपका दो, तो यहां चिपक जाएगा तो क्या होगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, चेन्नई आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है, ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, रिवर्सिबल के अंदर एडियाबैटिक कर देंगे, जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब यहां से एग्जामिनर क्या करता है, यहां से एग्जामिनर आप लोगों से दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या, एक आप लोगों से पूछ सकता है, वो इसी में मुझे याद आ रहा है, ट्रू और फॉल्स। क्या पूछ सकता है वो आपसे, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स कैसे पूछेगा, जैसे इस तरीके से पूछेगा, कहेगा आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं आगरा लिखता हूं, सपोज दैट हम लोग लिखते हैं पहला स्टेटमेंट, सपोज दैट पहला स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। हमने क्या बोला कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस is always isentropic, always isentropic process। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दो, इट इज ट्रू और फॉल्स। क्या लिखा है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। मैं इतना एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं, ट्रू है या फॉल्स है,
क्या लिखा है, चलो जल्दी बताओ, पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? पहले वाली स्टेटमेंट, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सर पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, और ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी स्टेटमेंट कैसी होगी गुरुदेव, फॉल्स होगी। ठीक है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं भाई, हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होती है, आइसेंट्रोपिक हो सकती है, लेकिन आइसेंट्रोपिक हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं हो सकता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मे नॉट बी ट्रू, हम लिख देंगे मे नॉट बी ट्रू, क्या कह देंगे, मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो याद रखना है, तो दोनों टॉपिक आपसे क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अगर किसी को याद नहीं हो तो ट्रू और फॉल्स में याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दैट मींस इसरो एक अच्छा दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन है, और एनपीसीआईएल भी ऑब्वियसली बात है बेटा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो अच्छा पेपर बनाते हैं, अच्छे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बोले, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन चीजों को छोड़कर जाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग अच्छे। चलो अब ऐसी एक और बात हो गई गुरुदेव, जब आपने नाम ही लिया है तो चलो एक बार और बात कर लेते हैं, किसकी, डेल्टा एस जनरेशन की, डेल्टा एस जनरेशन की। तो मुझसे कोई बोले सर डेल्टा एस जनरेशन इज व्हाट, डेल्टा एस जनरेशन इज व्हाट, इज अ प्रॉपर्टी और अ पाथ फंक्शन, इट इज अ पॉइंट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन, इट इज अ प्रॉपर्टी और अ पाथ फंक्शन। तो पहले बता देता हूं बेटा, डेल्टा इज नॉट ए प्रॉपर्टी, इज नॉट ए प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा आप लोगों को पता है इज नॉट ए प्रॉपर्टी, जैसा आप लोग जानते हो डीएस क्या होता है, डीएस इज इक्वल्स टू डीएस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी प्लस में डेल्टा एस जनरेशन, यानी ये कब आता है, जब आपकी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है, राइट। तो हम लोग देखेंगे इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, इट इज आ पाथ फंक्शन, ये क्या है मेरा बच्चा, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी, तो दैट मींस क्या होगा, ये आपका पॉइंट फंक्शन नहीं होगा, ये क्या है आपका पाथ फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है इट इज डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, इट इज डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, रिवर्सिबल है तो ये जीरो होगा, इरिवर्सिबल है तो ये प्रेजेंट होगा। तो पूछ लेता है कि भाई ये क्या है, पॉइंट फंक्शन या पाथ फंक्शन, तो ध्यान रखना इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी, इट इज अ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन पाथ फंक्शन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोगों से डिसाइड कर रहा हूं। चलूं आगे, चलिए जरा ये आ जाओ, क्लॉसेस इनइक्वालिटी, ये तो खैर लल्लू लाल है, लल्लू लाल है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है आप लोगों से डिस्कस करना। चलिए देखते कितने लोग कर पाते हैं, चलिए हरी अप। For a reversible engine cycle, the Clausius inequality says, तो सबसे पहले तुमको यही पता होना चाहिए Clausius inequality कहता है क्या चीज बेसिकली। तो Clausius inequality क्या है, the cyclic integral of dq by t is less than equals to 0, the cyclic integral of dq by t is less than equals to 0, यही क्या है आपका, यही क्या है, बोले सर यही हमारा क्या है, द क्लोसियस इनइक्वालिटी, द क्लोसियस इनइक्वालिटी क्या है, इज अ क्लोसियस इनइक्वालिटी। तो अब बात करते हैं लेस कब होगा, लेस कब होगा, बोला सर लेस हमारा किसके लिए होगा, लेस हमारा किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, किसके लिए, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, बोला सर ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए, और ये किसके लिए होगा, ये होगा गुरुदेव इम्पॉसिबल साइकिल के लिए, किसके लिए, इम्पॉसिबल साइकिल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी बेसिकली आप लोगों को बताता क्या है, बताता आपको क्या है, ये बेसिकली हम लोगों को बताता है कि साइकिल कैसी है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल है। तो ये हम लोगों को साइकिल के बारे में बताता है। क्लियर है, देखिएगा तो तीनों सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया, क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है और इसके अंदर आपकी कौन कौन से ऑप्शंस थे, कौन सा ऑप्शन किसके लिए रिगार्डिंग आ सकता है ना। चलो जरा ये वाला देखते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, देखते कितने लोग कर पाते हैं।
टू रिवर्सिबल इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, बिटवीन अ हीट सोर्स एंड अ सिंक, ठीक, द एफिशिएंसी ऑफ दीज इंजन्स आर 60% एंड 50% respectively. If these two engines are replaced by a single reservoir engine, then the efficiency of this engine will. तो ये क्या बोल रहा है, this is the combined COP या सॉरी combined efficiency आप लोगों को बतानी है, ठीक है, efficiency आपको combined बतानी है, या इसको हम कह देते हैं बेटा overall efficiency, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, overall efficiency की अगर मैं बात करूं तो efficiency overall आपकी क्या आएगी, क्लियर, तो देख लेना जरा। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, पहले इंजन की एफिशिएंसी, दूसरे इंजन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी 1 और दूसरी एफिशिएंसी 2, क्लियर है, पुट कर दे, करो जरा पुट, 0.6 0.5 माइनस 0.6 इंटू 0.5, ठीक है, कितना आ जाएगा, 11, 11 में से 3 गया, कितना, 8, कितनी हो जाएगी बेटा, 80% इज द एफिशिएंसी, 80% आपकी क्या हो जाएगी, 80% आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी, राइट, 80% आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, सी ऑप्शन हो गया। चलो, तो बोला सर अगर अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, तो बोला सर ऐसा कुछ और ऐसा भी कुछ होता होगा, मैंने बोला क्या, बोला सर, बच्चा कहता सर कंबाइंड सीओपी, कई बार क्या होता है गुरुदेव, ऐसा भी हो सकता है कि दो, जैसे यहां पर 2 इंजन जोड़े सीरीज के अंदर, ऐसा हो सकता है सर 2 रेफ्रिजरेटर जोड़ दे या 2 हीट पंप जोड़ दे, बोला सर ऐसा जोड़ दे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। तो बोले सर ऐसा हो सकता है तो बताओ जरा, फिर हम इसकी कंबाउंड सीओपी कैसे निकालेंगे, कंबाइंड सीओपी कैसे निकालेंगे, तो ये कर देंगे बेटा, इसको हम लोग बोल देंगे कंबाइंड सीओपी। तो कंबाइंड सीओपी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम सीओपी 1 इंटू सीओपी 2, राइट, 2 की सीओपी दे रखी होगी, सीओपी 1 इंटू सीओपी 2, 1 प्लस सीओपी 1 प्लस में सीओपी 2। तो इस तरीके से बेटा आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप कंबाइंड सीओपी निकाल सकते हैं। अगर 2 आपके रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, पहले बता दे रहा हूं, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आपके अगर 2 ऐड किए हुए हैं और उनको सीरीज में ऐड किया हुआ है, तो अगर वो कंबाइंड सीओपी पूछता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंबाइंड सीओपी, ठीक है। अब ये क्या करता है, कई बार या तो वो कंबाइंड सीओपी के चक्कर में पब से पूछ लेता है, या जैसे अगर हम ऐसे सिस्टम्स को अगर जोड़ते हैं, ऐसे अगर सिस्टम्स को हम जोड़ते हैं तो उन सिस्टम्स का एक नाम होता है स्पेशली, वो क्या होगा आपका, वो आपका हो जाएगा क्या, दैट मींस देयर इज अ कास्केड सिस्टम। वो क्या होंगे, उन सिस्टम्स को हम बोलते हैं बेटा, दैट मींस देयर इज अ कास्केड सिस्टम। अब क्या सर, कास्केड सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ही नाम आ गया, सर व्हाट डू यू मीन बाय द कास्केड सिस्टम, What do you mean by the cascade system? तो बोले सर कास्केड सिस्टम कहाँ यूज किए जाते हैं, कास्केड सिस्टम कहाँ यूज किए जाते हैं, तो बेटा if you want to maintain क्या जरा देखो, किसी ने कुछ लिखा हो तो किसी ने कुछ लिखा हो, वेरी गुड सर, वेरी लो टेम्परेचर। तो बोला गुरुदेव अगर हम वेरी लो टेम्परेचर अगर मेंटेन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक से काम नहीं चलेगा, तो हमको क्या करने पड़ते हैं, 2 सिस्टम यूज करने पड़ते हैं। तो दैट मींस अगर वेरी लो टेम्परेचर अगर आपको मेंटेन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, 2 सिस्टम्स हम लोग यहां पर लगा देंगे, राइट, ध्यान रखना। चले आगे, चलिए अब एक और क्वेश्चन मेरे मन में हिचकोले खा रहा है, तो बगैर मैं बताए रहूंगा नहीं, तो मुझे एक बार बता दीजिए, अगर हमसे कोई पूछे, कोई हमको इंजन दे दिया, अगर हम लोगों से बोले कि व्हाट इज द सेकंड लो एफिशिएंसी और व्हाट इज द रिलेटिव एफिशिएंसी, अगर हमसे कोई बोल दे, कोई इंजन हम लोगों को दे दिया, कोई हीट दे दी, कोई टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में दे दिया, कुछ हीट ट्रांसफर दे दिया, कुछ वर्क ट्रांसफर दे दिया, और हम लोगों को क्या करे, पूछ ले कि भाई इस इंजन की सेकंड लो एफिशिएंसी या रिलेटिव एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, तो बेटा कैसे निकालोगे, तो कोई मुझे बता दो भाई कैसे निकालेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सेकंड लो एफिशिएंसी या रिलेटिव एफिशिएंसी दे दी जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेटा सपोज दैट जैसे एग्जांपल की बात कर ले,
मैं आप लोगों को बता दूं, चलो एग्जांपल ले लो, तुम लोगों को अगर कोई दिक्कत सी आ रही है तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। भाई हमको हायर टेम्परेचर दे दिया, हमको लोअर टेम्परेचर दे दिया, इसके बीच में क्या लगा दिया, एक इंजू लगा दिया, इंजू, इंजू का मतलब इंजन, राइट। हमको यहां पर भाई हीट सप्लाई दे दिया, यहां पर हम लोगों को डब्ल्यू नेट दे दिया, डब्ल्यू नेट दे दिया, यहां पर दे दिया, और यहां पर हम लोगों को क्यू आर दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई इस इंजन की सेकंड लो एफिशिएंसी बताओ या रिलेटिव एफिशिएंसी बताओ, तो कैसे बताएंगे? बोला सर सिंपल सी बात है, सिंपल सा है। बोला कैसे सिंपल है? तो बोला गुरुदेव इसके अंदर दो एफिशिएंसी निकालेंगे, एक हम लोग निकालेंगे गुरुदेव एक्चुअल, एक हम लोग निकालेंगे एक्चुअल, और एक गुरुदेव निकालेंगे हम कारनॉट निकालेंगे, निकालेंगे, बोला गुरुदेव निकालेंगे। दोनों के रेशियो को में जो एफिशिएंसी आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट मींस देयर इज अ सेकंड लो एफिशिएंसी एंड देयर इज अ कारनॉट रिलेटिव एफिशिएंसी। एक्चुअल आप लोगों को पता है कैसे निकालोगे? एक्चुअल आप लोगों को पता है कैसे निकालोगे? याद करो कार्नोट थ्योरम, याद करो कार्नोट थ्योरम, ऐसे ही निकालते थे। ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? कार्नोट रिवर्सिबल, रिवर्सिबल किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो गुरुदेव इस तरीके दोनों के रेशियो को हम लोग कह देंगे सेकंड लो एफिशिएंसी एंड रिलेटिव एफिशिएंसी। याद रख लिया, हो सकता है इसरो वाला है, इसरो वाले अच्छे बंदे हैं तो उनका पेपर भी अच्छा वाला बनने वाला होता है। क्लियर? चलो जरा ये और देख लें जरा एक बार, चलो जरा इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ फास्ट। इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अ फ्रिक्शन लेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट ओनली इफ द एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज, ओनली इफ द एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज। तो भाई सीधा सीधा हमारे पास ये आ जाता है कि अगर मैं कह दूं 1 माइनस TL अपॉन में TH, राइट। फ्रिक्शन लेस है तो रिवर्सिबल, फ्रिक्शन है लेस है तो सीधा सीधा लिख दूंगा रिवर्सिबल। कई बार पूछ लेते हैं सर आपने यही क्यों लिख दिया रिवर्सिबल? अरे मेरे लाल फ्रिक्शन लेस लिखा हुआ है तो रिवर्सिबल ही लिखूंगा, ठीक है। तो अब बताओ जरा इसकी एफिशिएंसी 100% कब हो सकती है? इसकी एफिशिएंसी 100% कब हो सकती है? इसकी एफिशिएंसी 100% तब हो सकती है जब TL हमारा क्या हो? TL हमारा क्या हो? 0। TL हमारा क्या हो? 0। क्या हो? 0। अब बात यह कि सर 0 है तो 0 तो 2 है, 0 तो 2 है, एक डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो बोले सर क्या होगा? मैं बोलूंगा बेटा इसका आंसर होगा केल्विन, इसका आंसर होगा केल्विन। तो बोले सर कहोगे केल्विन क्यों? सर केल्विन क्यों, डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं? केल्विन क्यों, डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं? भाई ये क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है? बोले सर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जब भी कैलकुलेशन लेता है, जब भी कैलकुलेशन लेता है कौन सा स्केल यूज करता है? बोले सर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट स्केल किसने बनाया था? एब्सोल्यूट स्केल किसने बनाया था? बोला सर केल्विन ने। किसने बताया था? केल्विन ने। तो भाई केल्विन स्केल लेना पड़ेगा ना, केल्विन सर केल्विन ने बनाया था तो केल्विन स्केल लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर केल्विन स्केल नहीं लेगा तो केल्विन बाबा नाराज नहीं हो जाएंगे, केल्विन बाबा नाराज नहीं हो जाएंगे। केल्विन बाबा नाराज हो गए तो गलती हो जाएगी, तो केल्विन बाबा नाराज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो चले, तो ध्यान रखना, तो केल्विन बाबा को नाराज नहीं करना है। केल्विन बाबा आपको पढ़ा के गए थे भाई, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स में अगर कैलकुलेशन करोगे तो मेरा स्केल यूज करना, अदरवाइज मैं ऊपर से देखूंगा तुम लोगों को श्राप दे दूंगा, राइट। तो श्राप नहीं लेना है भाई, केल्विन बाबा को अपन नाराज क्यों करें? ठीक है, केल्विन बाबा को नाराज क्यों करें भाई हम, हैं? और करना भी नहीं चाहिए केल्विन बाबा को नाराज, और करेंगे नहीं भाई, नहीं करेंगे, चिंता क्यों करते हो, नहीं करेंगे केल्विन बाबा को नाराज। चलो जरा आ जाओ, जरा आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो जरा सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, देखते कितने लोग कर पाते हैं। सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, देखते कितने लोग कर पाते हैं। शाबाश।
Three engine A, B and C operating on the Carnot cycle respectively use air, steam and helium as the working fluid, right? If all the engines operate within the same high and low temperature limits, then which engine have the highest efficiency? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? दिल्ली आंसर होगा। बोला सर क्यों? बोला सर क्यों? देख भाई, देख, सबसे पहली बात ये आ जाती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा some important points with respect to reversible विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल साइकिल। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था। सबसे पहला आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि भाई रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। पढ़ा था हम लोगों ने, मतलब गुरुदेव पढ़ा था। तो बेटा सिर्फ ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी जो एफिशिएंसी रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड इज यूज्ड। तो दैट मींस कुछ भी यूज कर लो तो ऑब्वियसली बात है किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तीनों कार्नोट इंजन थे, कार्नोट का मतलब रिवर्सिबल, तीनों ही सेम टेम्परेचर के बीच में लगे हुए थे, तो वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ये होगी, ठीक है। और एक और बात थी, तीसरा हम लोगों ने लिखा था कि इफ n number of reversible engine are operating between the same temperature limits, उसी की बात याद करा रहा हूं जो आप लोगों ने पढ़ा था, between the same temperature limits, ठीक है। अब कहोगे सर क्या बता रहे हो, क्यों टाइम पास कर रहे हो? बेटा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, एक एक चीज ना इंपॉर्टेंट हो तो बोलियो, मैं अगर किसी को ये तीनों अगर लाइनें याद है तो उस क्वेश्चन के अंदर 2 सेकंड नहीं लगाएगा तू, बोल रहा हूं। इफ द n नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन आर ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट, तो दैट मींस all engine have same efficiency, सेम लिख लो या क्या लिख लो, सेम या इक्वल एफिशिएंसी। बोलो लिखवाया था नहीं लिखवाया था, तो सीधा तुझे सेम टेम्परेचर के बीच में 3 लगे हुए हैं तो सबकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये 3 जो है ना बेटा, तीनों ही सोने के रतन हैं, पहले बता देता हूं, 3 रतन, ठीक, 3 रतन है और तीनों ही रतन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले बता देता हूं। तो टाइम पास ना मैंने किया ना किसी का करता हूं बेटा मेरा, ठीक। चलो ध्यान रखिएगा, और नोट है इसलिए लिख दिया, नहीं बाकी कोई सिल्ली चीजें होती तो मैं कभी ना लिखूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं बेटा टाइम बहुत प्रीसियस है। मैं भी स्टूडेंट रहा था, और अगर कोई स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करता है तो कितना गाली देता होगा अंदर का मन, मैं भी जानता हूं। तो तुम लोगों के सामने की बात है, कभी ऐसा नहीं करूंगा। चलो जरा नेक्स्ट पर आ जाओ, और नहीं किया बेटा। साइकिल ऑफ पीवी डायग्राम इज शोन इन द फिगर। आपको बेटा पीवी डायग्राम के अंदर साइकिल दी हुई है, आपको बताना है कि टीएस डायग्राम पर ये कौन सी साइकिल से रिप्रेजेंट होगा, जल्दी बता दो भाई, कौन सी से रिप्रेजेंट होगा। कौन सा होगा? पहला तो गुरुदेव कभी नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता। इसके अंदर गुरुदेव 4 प्रोसेस दिख रही है, ये भी नहीं हो सकता। सर इन दोनों में से कुछ जुगाड़ हो सकता है, इन दोनों में से कुछ जुगाड़ हो सकता है, करें जरा। चलो बेटा पहले तो मैं देख लूं बी और सी वाला। तो भाई ये तो गुरुदेव मेरा प्रेशर वाला है और ये मेरा है वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो स्लोप किसका ज्यादा होता है टीएस पर, स्लोप किसका ज्यादा होता है टीएस पर, किस पर ज्यादा होता है? बोला सर कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप, कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप इज मोर देन कांस्टेंट प्रेशर स्लोप। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो देखो बी वाले में देखो और ए वाले में देखो। अगर बी वाले में मैं देखता हूं तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या कि भाई स्लोप किसका ज्यादा है, ए सी का ज्यादा है या बी सी का ज्यादा है, ए सी का ज्यादा है या बी सी का ज्यादा है, देखकर बताओ। ऐसे तो तुम लोगों ने आंसर बता दिया, लेकिन स्लोप भी तो देखना थोड़ा स्टार्ट करो। बी सी का ज्यादा है, ए सी का ज्यादा है, बी सी का ज्यादा है, ए सी का ज्यादा है। बोला गुरुदेव ए सी का ज्यादा है। तो इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं गुरुदेव ये कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये कांस्टेंट प्रेशर। अब मैच कर लो, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, कर रहा है मैच? बोला गुरुदेव बिल्कुल कर रहा है। बीसी कांस्टेंट प्रेशर है तो बीसी कांस्टेंट प्रेशर, सी ए कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। सिंपल सा है, देखना स्टार्ट करो। जिसने भी थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है ये क्वेश्चंस उसके लिए हलवा है, हलवा कुछ भी नहीं है। जैसे होता है हलवा, हलवा लिया जीप पे डाला अंदर गप। रोटी में तो मेहनत करनी पड़ती है, चबानी पड़ती है, इसमें रखा गप, तो वो चीज है। लेकिन ये कब आएगी? मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार नोट्स को चाट दोगे। कहते हैं ना नोट्स को चाट दो, तो चाटने वाली बात है, तभी ये चीजें होंगी। और बिना ऐसे नहीं कि रट्टा मारा, रट्टा नहीं, समझ के रट्टा मारना, ठीक। चलो अब भाई जब इसने ये बात कर ही ली है तो मन नहीं मानता, मन नहीं मानता क्वेश्चंस को छेड़े बगैर। चलो जरा अब मुझे बता दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप। भाई इस स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? भाई पूछता है, देख मेरे भाई मैं क्या कह दूं और मैं ऐसी चीज, मैं वो गलती ना करूं जो भाई मुझे दुख दे, मैं वो ऐसी गलती ना करूं जो मुझे दुख दे। जल्दी बताओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप और कांस्टेंट प्रेशर स्लोप, जल्दी बता दो। मान जाऊंगा भाई, हाँ मेरे शेरों में दम है। बोला हाँ गुरुदेव दमखम वाले हैं, ऐसे ही थोड़ी ना हल्के में ले लिया आपने, और हल्के में भाई लेना भी नहीं है मुझे। मेहनत करोगे जरूर कामयाब होगे। चलो बोला गुरुदेव कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप हमारा होगा dt बाय ds, पूरा लिख दो ना। अब कई लिख रहे होंगे आधा आधा, मैं क्यों लिखूं भाई, cv। और बोला गुरुदेव ये क्या होगा dt ओवर ds इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर tcp, यही ना? बोला गुरुदेव तो ये हमारे पास स्लोप हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। क्लियर है? तो ये चीजें मैंने आप लोगों से बताई थी, आप लोगों को पता भी होगी। चले आगे, चले तो नहीं याद हो तो भाई देख लेना। चलो ऐसे ही और भी स्लोप आप लोगों ने देखे होंगे। चलो छेड़ ही लिया है तो और छेड़ ले। जब छेड़ ही लिया है मधुमक्खी को तो डर, फिर मधुमक्खी के छत्ते से फिर खाए क्या, 2 खाए या 5 खाए? चलो ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोथर्मल स्लोप, आइसोथर्मल स्लोप ऑन पीवी डायग्राम, और एडियाबैटिक स्लोप और एडियाबैटिक स्लोप सुना होगा। आइसोथर्मल स्लोप और एडियाबैटिक स्लोप सुना होगा। बोला गुरुदेव सुना हो। इनमें बड़ा कौन सा होता है? एडियाबैटिक होता है। चलो उसको रिप्रेजेंट कर दो, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट कर दो, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। चलो उसको रिप्रेजेंट कर दो। देखो दिखाओ मेरे शेरों, दिखा दो जल्दी जल्दी, करो भाई करो। चलो जरा, तो हमारे पास आइसोथर्मल स्लोप को गुरुदेव हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। किस तरीके से भाई? इस तरीके से। और गुरुदेव इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गुरुदेव माइनस गामा चिपका दो, बस माइनस लगा के गामा चिपका दो, ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है,
तो दोनों स्लोप मैंने आप लोगों को बताए, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। चले जरा, चलो जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, बिल्कुल लास्ट, है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल हलवा सा, लास्ट क्वेश्चन, देखते कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब फिर हम कल मिलेंगे, आज के लिए इतना काफी है। पहले ये क्वेश्चन कर दो, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, फिर कल मिलेंगे जब तक के लिए। चलो चलिए, a heat engine working on Carnot cycle receive heat. A heat engine working on Carnot cycle receives heat at a rate of 50 kilowatt, ठीक है, from a source इतना and reject it to a sink इतना. The heat rejected is, the heat rejected is, आपको क्या बताना है, हीट रिजेक्टेड बताना है। कर ले, चलो जरा करो, सिंपल सा है, हम लोगों को कार्नोट दिया है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस TL/TH लिख सकता हूं, बोला गुरुदेव लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W नेट अपॉन में हीट सप्लाइड, बोला गुरुदेव बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 400 भाई 1300 इजिकल्स टू W नेट हमको निकालना पड़ेगा, बोला गुरुदेव W नेट तो पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद हीट सप्लाई आपको दे रखी है 50। तो बेटा मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 3 4 13 है, 7/4 है तो 9/13, तो ये आ गया गुरुदेव 9/13, और यहां से आ जाएगा W नेट, और ये तेरा आ गया 50। तो भाई इसको 50 यहां फेंक दे, 50 यहां फेंक दोगे तो 9 पंजे 45, 45 450, 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 से इसको डिवाइड करो, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो जल्दी देखकर बताओ कितना आया, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो भाई। 450 को 13 से डिवाइड कर दें, बोला गुरुदेव बिल्कुल कर दो, तो आ जाएगा 34.615। तो ये क्या है आपका, W नेट आ गया, कितना आ गया W नेट, भाई 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोला गुरुदेव 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है W नेट इज इक्वल्स टू QS माइनस में वॉट QR, ये निकालना था, ये आप लोगों को 50 दिया है, ये आपने निकाला है 34.61, ये तरह QR आ जाएगा, इसको उधर फेंको, इसको उधर फेंको, ऐसा ही था ना, QR ही तो निकालना था, हाँ ठीक है, Q नेट है ना, ये 50 नहीं है भाई, ये निकाला है मैंने 34.61, ये तेरा 50 है, वही मैं कह रहा ना, कोई गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो 50.4, तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे मेरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट, याद रखिएगा। चलूं मैं आगे, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप सो आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आ जाइए, तो जिनका भी सपना है, किसका, UPSSC SSC JEE का, UPSSC SSC JEE का किसी का भी अगर सपना है तो बेटा हम लोगों ने आपके लिए एक बैच स्टार्ट किया है, जो पेड कोर्स है, कॉम्बो बैच है, जिसका नाम है कॉम्बो बैच। आपको इसके अंदर PDF मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, नॉन टेक्निकल मिलेगा, और आपको डाउट सेशन मिलेगा एवरी संडे, ठीक है, SSC JEE, जिसका नाम है कॉम्बो बैच। 4 आवर की आपकी टेक्निकल क्लासेस हो रही हैं डेली आपकी 4 आवर की डेली क्लासेस हो रही हैं, एक सुबह होती है, एक शाम को होती है। सुबह में सोम चल रहा है, थ्योरी ऑफ मशीन थर्मोडायनेमिक चल रहा है, ये दोनों सब्जेक्ट अबाउट टू कंप्लीट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, तो 3 मिलाकर 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नॉन टेक्निकल भी चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है शायद, और GS चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो पेड कोर्स की जो फी है बेटा 1999 है। तो 25 तारीख से ये 25 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हो 25 दिसंबर से अभी तक 3 सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। तो कितना फास्ट हम चल रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा कि हम लोग आपको रिवाइज जल्दी से करवा दें। अब दिक्कत ये रहती है सर वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो वैलिडिटी बेटा आपकी टिल आपकी एग्जाम तक रहेगी, जब तक का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसकी आपकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो आप में से कोई आपका दोस्त आपका कोई ज्वाइन करना चाहता है तो
ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।